हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं देवाशीष आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ आया और मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये ब्लॉग बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है। हम सब आजकल ये देखते हैं कि हर पेरेंट्स जो है वो बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और उनकी यही चाहत रहती है कि वो उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं और अच्छा परसेंटेज लाएं, अच्छा पढ़ें। ये अच्छी बात है, ये लाजिम है कि हर माता पिता का ये एक एम्बिशन ही रहता है कि अपने बच्चे जो हैं वो अच्छा से पढ़ाई करें। लेकिन इसी बीच पेरेंट्स एक गलती कर बैठते हैं जो कि हर 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 किसी में ये पाया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं जो इनको ये चीज़ को समझते हैं और ये वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन गलतियाँ होती हैं। और इसी बीच जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट हम लोग गलती कर देते हैं, वो ये है कि हम बच्चों को पढ़ाई के मामले में इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं कि वो बच्चे बेचारे घबरा जाते हैं। बेसिकली बचपन से लेके उनके दिमाग में एक चीज़ बैठा दिया जाता है कि पढ़ाई एक एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और जिसको मतलब जिसको इजीली नहीं किया जा सकता है। तो ये बच्चे जो हैं उनका दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है कि पढ़ाई एक बहुत बड़ा चीज़ है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनका मन उसमें नहीं लगता है। जब वो तो बच्चे हैं, अब बड़ों को भी कोई अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने रख रख दिया जाता है तो वो भी घबरा जाते हैं। तो ये बच्चे तो वो खेलने कूदने वाली एक उनको खेलना कूदना मस्ती करना ये सारा चीज़ पसंद है। तो क्यों ना उनके मन में ये चीज़ भरा जाए कि पढ़ाई भी एक गेम की तरह है, जो कि आपको खेलना है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। अगर ये चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो फिर उनका उस पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। जब तक हम उनको पढ़ाई के नाम से एक उनके दिमाग में एक हवा एक खौफ पैदा कर रहे हैं, तब तक वो बच्चे क्या करते हैं उसको एक नेगेटिव नेगेटिव वाइब की तरह लेते हैं और उनका मन उसमें लगता ही नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा खेल कूद मस्ती ये सब में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो अगर उनके दिमाग में ये बैठा दिया जाए कि पढ़ाई भी एक गेम है जिसको उनको खेलना है, अच्छे से खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो धीरे धीरे ये चीज़ एक दिन में नहीं होता है। उनके दिमाग में ये भरना पेरेंट्स का काम है। और वंस आप ये चीज़ उनके दिमाग में भर दिए कि पढ़ाई एक गेम है, तो वो उसको भी एक गेम की तरह लेंगे और गेम की तरह लेके जिस तरह से उन लोग खेलते हैं कूदते हैं मस्ती करते हैं उसी तरह ही उसको भी पढ़ाई को भी उन लोग एक गेम की तरह लेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये मेरा गारंटी है, दावा है। उनके दिमाग बहुत तेज होते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, भगवान ने हर बच्चे को
बहुत अच्छा दिमाग दे के भेजा है। कोई कोई भी मतलब दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है और कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता है। होता क्या है, हम जो चीज़ उनके दिमाग में इनपुट करवाते हैं, हम ही लोग ही उनके दिमाग में सबसे पहले इनपुट कराते हैं कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ वैसा है, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो वो इनपुट उनके दिमाग में एक लेयर बना देती है। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ घुस जाती है और जो सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस जाती है, उसके बाद वही चीज़ को उन लोग पूरा लाइफ लॉन्ग वो तो खुद से भी वो चीज़ फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ वही चीज़ वो ट्रेंड करते हैं अपने बच्चों को भी। आगे चल के जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं तो वही चीज़ ट्रेंड करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वही सेम चीज़ को फॉलो करते 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 चला जाता है, जो एक गलत चीज़ है। मैं आज मेरा ये वीडियो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आप अपने बच्चों को इसी तरह से ट्रेंड करें। बच्चों को पढ़ाई का हवा मत दीजिए और उनको उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ भरने के लिए आप ट्राई कीजिए कि पढ़ाई कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये भी वो गेम है जिसको खेलना हर किसी को पड़ता है और आप भी वो गेम खेल के आए हैं और आपका बच्चा भी वो गेम खेल रहा है, खेलेगा और अच्छा से खेलेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। उसको ये चीज़ अगर दिमाग में उसका आ जाता है तो फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ये मेरा दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। सेकंड चीज़ है कि आज का आज ऐसा मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो वो है कि आप प्रैक्टिकल कितना जानते हैं, कोई चीज़ के ऊपर आप कितना प्रैक्टिकल हैं। एक चीज़ है थ्योरी को रटना, थ्योरी को पढ़ना, समझना और उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। तो आज वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ये दुनिया चाहती है। ये तो हम अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करवाएं, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे हम देखते हैं अक्सर बच्चे लोग को ये बोला जाता है कि आप एक ये नोट्स है, इसको आप रट डालो, ये एग्ज़ाम में आएगा। बस वो बच्चा पहले से तो उसके दिमाग में एक खौफ है कि भाई पढ़ाई एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसको मुझे पढ़ना है, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो उसके दिमाग में उसका एक खौफ है। उसके ऊपर उसको ये खौफ दे दिया जाता है कि इसको रट के तुम जाके एग्ज़ाम में लिख दो और लिख देने के बाद उसको अच्छा मार्क्स मिल जाता है। लेकिन वो बच्चा कभी भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं हो पाता। जब उसको हम बचपन से ट्रेन नहीं करेंगे कि वो किस तरह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो और प्रैक्टिकल जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है उसको वो अपने दिमाग में किस तरह से प्रैक्टिकल वे में उसको वो इम्प्लीमेंट करे, ये चीज़ हमको उसको बचपन से ही सिखाना पड़ता है। अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि तुम ये चीज़ को याद करो और वो रट्टा मार देता है और रट्टा मारने के बाद जाके एग्ज़ाम में लिख देता है। अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि आप ये चीज़ को पढ़ लो, रट्टा मार दो और रट्टा मार के जाके एग्ज़ाम में लिख दो, तो वो लिख देगा। लेकिन वो कितना दिन उसके दिमाग में वो चीज़ रहेगा, कुछ दिन के लिए। एक क्लास से लेके दूसरी क्लास में चला जाएगा, एक क्लास में है, दूसरी क्लास में चला जाएगा, वो भूल जाएगा। लेकिन अगर वो उस चीज़ के ऊपर जो चीज़ वो पढ़ा है वो उसको अपने दिमाग में सोच रहा है कि क्या मैं पढ़ा हूँ और उसका मीनिंग क्या है, वो एक्चुअली मैं जो थ्योरी पढ़ा हूँ वो वाकई वो कैसे मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ वो
उसका दिमाग ना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा। और एक्सरसाइज जब दिमाग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा, वो धीरे 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 वो उसका दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड है, हम सब जानते हैं। जो जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, वही चीज़ को ही हम लेके चलते हैं। तो जब उसको उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़ा है और उसके बारे में वो एनालिसिस करना स्टार्ट करता है अपने दिमाग से, तो धीरे धीरे वो एक उसका एक आदत बन जाता है। और वही आदत उसको बहुत, उसका ब्रेन को बहुत शार्प बना देता है। उसको उसका एनालिटिकल स्किल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका मेमोरी पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग को बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए, ना कि हम उनको बोलेंगे कि तुम रट्टा मारो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि 2 घंटा जाके स्कूल से आएगा, ट्यूशन करेगा और उसके बाद घर में बैठ के 2 घंटा रट्टा मारते रहेगा, उसको कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर वही चीज़ है, उसका टाइम भी सेव होगा। अगर आप उसको ये बताएं कि तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो 15 मिनट पढ़ो, लेकिन उसके बारे में जब भी कहीं पर खाली बैठे हो या कुछ कर रहे हो तो उसको दिमाग में सोचते रहो कि मैं क्या पढ़ा हूँ, कहाँ पर भूल गया हूँ। तो उसका एक चीज़ ये रट्टा मारने की जो आदत है वो चला जाएगा। दूसरी बात है, उसका दिमाग तेज हो जाएगा। वो जो 2 घंटा बैठ के जो पढ़ रहा था, उसको वो जो बोर फील कर रहा था इधर पढ़ने का जस्ट एक रोल अदा कर रहा था वो, लेकिन उसको पढ़ाई में मन नहीं है। उस समय उसको मोबाइल गेम या फिर टीवी या फिर कुछ इस तरह से वो डेविएट हो रहा था। तो वो चीज़ नहीं होगा। उसके दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ, मैं 15 मिनट पढ़ूंगा इसको, बस पढ़ने के बाद या 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन मैं उसका रिवीजन कैसे करूँगा? अपने दिमाग से। जहाँ पर भूल गया वहाँ पर मैं अपना बुक खोलूँगा या नोट्स खोलूँगा और उसको देखूँगा। ये चीज़ जो है, ये चीज़ का ट्रेनिंग चाहिए उनको। बच्चों को ये चीज़ का ट्रेनिंग चाहिए। और ये ऐसा नहीं हो जाता, एक दिन में नहीं हो जाएगा, 2 दिन में नहीं हो जाएगा। ये कम से कम उनके दिमाग में, बच्चे हैं उनके दिमाग में ये हर दिन हम लोग को देना पड़ेगा कि इस तरह से पढ़ो ताकि तुम अच्छा कर पाओ। पहली बात है कि उनको ये बताइए कि पढ़ाई एक गेम है। दूसरी बात है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे। मीन्स जैसे मैं बोला कि ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि वो कम बैठ के रट्टा मारे, बल्कि उसको जो चीज़ पढ़ा है उस चीज़ को कहीं पर बैठ के सोचे, उसके बारे में उसको एनालिसिस करे, तो उसका हर चीज़ अच्छा रहेगा। और वो बच्चा, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये चीज़ को जो फॉलो करेगा, जो बच्चे फॉलो करेंगे, वो ज़रूर क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। और जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स का जो टेंशन रहता है वो टेंशन धीरे धीरे मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे अगर आपका कोई दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है तो वो टॉपिक भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उस टॉपिक के बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे को भी कुछ फ़ायदा दे सके, तो उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। बाय।